केडीएससी ग्रुप के द्वारा जो निवेश किया गया है, ये सेवा का तो एक बेहतरीन उदाहरण है ही, लेकिन ये अपने आप में निवेश भी है। यहां पे निवेश भी हुआ है और कम से कम 1000 लोगों को काम भी मिलेगा, यानी इतने लोगों के लिए रोजगार की सुविधा भी यहां पर उपलब्ध हुई है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से केडीएससी ग्रुप को, इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को डीवाई पाटिल ग्रुप के साथ मिलकर के बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उन्हें राज्य सरकार के स्तर पर पूरा सहयोग के लिए आश्वस्त करता हूं और आह्वान करता हूं कि राज्य के अंदर अन्य क्षेत्रों में भी उन्हें, चाहे वह एजुकेशन का फील्ड हो या हेल्थ केयर का, स्पोर्ट्स का हो या फिर विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयास का कोई भी क्रम, इन सभी में जहां भी ग्रुप अपने निवेश करने के लिए आगे आएगा, राज्य सरकार उन्हें हर प्रकार का सहयोग करेगी, हर प्रकार से उन्हें समर्थन देगी। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से कपिल देव जी, आपको, आपके पूरे ग्रुप को इस हॉस्पिटल के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि केडीएससी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एनसीआर में एक बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा के केंद्र के रूप में विकसित होकर के स्वास्थ्य के भी नए मानक गढ़ने का काम करेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। देश आज विकास की सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ा है और यहां पे हम लोगों ने तो अब केवल आयुष्मान भारत ही नहीं, सरकारी कर्मचारियों के बाद शिक्षकों के लिए भी हमने ने हाल ही में बेसिक, माध्यमिक, उच्च, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, बेसिक शिक्षा परिषद में कार्यरत रसोईया, इन सबको भी हम लोगों ने 5 लाख रुपए का कैशलेस सुविधा दे दी है। ये लोग जाएं इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में अपना उपचार कराएं, 5 लाख की व्यवस्था सरकार उसको उपलब्ध करवाएगी। अगर कोई व्यक्ति आयुष्मान का कार्ड नहीं बना पाया है, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में उसका कार्ड नहीं बन पाया है, तो उसके लिए हम मुख्यमंत्री राहत कोष से भी पैसा देते हैं। मैंने अकेले मुख्यमंत्री राहत कोष से पिछले 1 वर्ष के अंदर 1300 करोड़ रुपए स्वास्थ्य सुविधा के लिए अलग अलग स्तर के मरीजों को प्रदेश भर के हॉस्पिटलों में उपलब्ध करवाया है, जिससे लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके। आज सरकार के स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। 25 करोड़ की आबादी है, सभी का सामूहिक प्रयास होगा तो अब उत्तर प्रदेश बदल चुका है। बदले हुए प्रवेश में हम सबको अपने आप को तैयार करना है। एक समय था जब सरकारें प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पालती थी। गवर्नमेंट माफिया के सामने नतमस्तक थी। अब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया नहीं, अब तो उत्तर प्रदेश ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था की है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की व्यवस्था की है और अब उससे भी आगे बढ़कर के उत्तर प्रदेश 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कुजीन की तरफ भी आगे बढ़ चुका है। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। हमारे यहां 2017 के पहले गवर्नमेंट सेक्टर में केवल 17 मेडिकल कॉलेजेस संचालित थे। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपदों में हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया है। 81 मेडिकल कॉलेज वर्तमान में यूपी के अंदर संचालित हो रहे हैं और ये मेडिकल कॉलेजेस अलग अलग जनपदों में कार्य कर रहे हैं। और मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश के अंदर 4-5 जनपद ऐसे हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज
के लिए हमारी एक पॉलिसी है। अगर केडीएसजी ग्रुप मेडिकल कॉलेज के क्षेत्र में वहां पर भी आएगा तो वहां पे नए मेडिकल प्रोफेशनल्स निकालने में मदद मिलेगी और स्थानीय नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने में भी मदद मिलेगी। और हम चाहेंगे कि इस फील्ड में यह भी एक निवेश है। यहां पे हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल 300 बेडेड बना है, लेकिन ये मान के चलिए कि 300 बेड के हॉस्पिटल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कम से कम 1000 लोगों को काम मिलेगा, 1000 लोगों को। इसमें डॉक्टर होंगे, रेजिडेंट डॉक्टर होंगे, नर्सिंग स्टाफ होगा, पैरामेडिक्स होगा, टेक्नीशियंस होंगे, 4th क्लास से जुड़े हुए सभी ग्रुप, वार्ड बॉय होगा, दाई होगी, स्वीपर होंगे, गार्ड होंगे, सबको मिलाकर के लेंगे तो कम से कम 1000 लोगों को यहां पर कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा। यानी सेवा भी है और सेवा के साथ साथ रोजगार भी है, और रोजगार के साथ साथ यहां पर इतने परिवारों को स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर बढ़ने की दिशा में भी किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है। देखिए, उत्तर प्रदेश ये देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है। आज देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने हेल्थ केयर के क्षेत्र में बहुत कुछ किया है। हर एक क्षेत्र में भारत आज एक नई विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, और हमारा प्रयास भी होना चाहिए कि हमारी भी जिम्मेदारी होती है समाज की। आपका एक ग्रुप इस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ किया है। इस कोर्स के बाद अब हेल्थ केयर में भी हम लोग अपनी सेवाएं देंगे। पब्लिक ने जो प्यार दिया है उसके बदले हम भी उन्हें कुछ दे सके, रिटर्न कर सके, हेल्थ केयर के लिए कुछ अच्छा कार्य कर सके। आप देखें 2014 तक भारत के अंदर केवल 6 एम्स मुश्किल से काम कर रहे थे, और आज प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए उसका परिणाम है तो और खराब कि वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी के लिए देश के अंदर 23 एम्स पूरे देश भर में कार्य कर रहे हैं और अपनी बेहतरीन स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं।